My name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we will see vertical distribution of temperature and uh, whole introduction of the temperature. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So let us start. So when we talk about vertical distribution of temperature, right? इससे पहले हमने जो है वो टेम्परेचर का जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो जो इसमें हम देखेंगे जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है क्या। टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट। हम सब जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ साथ जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। एंड द वर्टिकल टेम्परेचर जो ग्रेडियंट है एंड जो नॉर्मल लैप्स रेट है, इट्स नॉट लेफ्ट, इट्स लैप्स, LAPSE लैप्स रेट विच डिक्रीज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। जब आप जो है 1000 मीटर को का जो डिस्टेंस है वो आप कवर कर लेंगे अपवर्ड, तो कितना जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, दैट इज 6.5 डिग्री। इतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, उसको कहते हैं आपकी ये वर्टिकल लैप्स रेट, राइट। फॉलोइंग आर द रीजन फॉर डिक्रीजिंग टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट। अब हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है, क्या रीजन है, उनको भी हम देखेंगे। सो हीट इज ट्रांसफर्ड टू एटमॉस्फेयर फ्रॉम अर्थ सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दस ऑल्टीट्यूड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड डिक्रीज। सो जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होती है, राइट। डिफरेंट प्रोसेस है, एक कंडक्शन है one part of body to another या फिर one body to another, then we have radiation without medium, then we have convection जिसमें मास मूवमेंट की वजह से जो है हीट ट्रांसफर होता है। सो जो ऑल्टीट्यूड जो है दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड डिक्रीज। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। कंसिक्वेंटली एवरी एयर लेयर रिसीव लेस हीट देन एयर लाइंग बिलो। इट्स नॉट फ्लाइंग, इट्स लाइंग। सो इसमें क्या होता है, जैसे मानो एयर की ये वाली लेयर है, ये वाली है, ये वाली, तो सबसे ज़्यादा जो वार्म एयर होगी वो ये वाली होगी, ग्राउंड सरफेस के नज़दीक वाली, राइट। जैसे जैसे ऊपर की जो लेयर होंगी एटमॉस्फेयर की वो ठंडी होंगी, ये मतलब है इसका। द एयर प्रेशर इज हायर इन लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस ड्यू टू द वेट ऑफ द ऑल एयर लेयर लाइंग अबव। अब क्या है, जो एयर प्रेशर है वो भी हाइयर होता है लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि सभी का जो वेट है लेयर का, वो उसका प्रेशर जो है वो आपके जो बिलो जो लेयर्स है उन पे जो है जाता है। एंड दस एयर डेंसिटी इज मैक्सिमम इन लोअर एटमॉस्फेयर। सो एयर की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, एटमॉस्फेयर में, बट इट डिक्रीज रैपिडली अपवर्ड एंड एयर बिकम थिन। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, एयर जो ऑक्सीजन है वो कम होती है और वो थिन बन जाती है, राइट। The quantity of water vapor, water droplets, carbon dioxide, etc., observe outgoing long wave terrestrial radiation is more concentrated in the lower portion of the atmosphere and decrease rapidly with increasing altitude. अब क्या होता है, जो वाटर वेपर आप देखते हैं, आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वही हो गई एक ही चीज़, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल एंड ऑल, ये जो है लोअर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होते हैं, राइट। ज़्यादा होते हैं तो ये जो लॉन्ग वेव जो रेडिएशंस हैं, जो अर्थ से जो रेडिएशंस एटमॉस्फेयर की तरफ आती हैं उनको एब्जॉर्व कर लेती हैं, राइट। बट क्या होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर है, ये हाइट में नहीं होते, राइट। एंड इस वजह से जो है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, राइट। वहाँ पे क्योंकि लॉन्ग वेव रेडिएशन वहाँ पे कोई ऑब्जर्व कर ही नहीं पाता है, राइट। लोअर एटमॉस्फेयर में ये सारी चीज़ें होती हैं। देन वी हैव inversion of temperature, very important. Temperature increase upward up to a few kilometers from the surface. This is called negative lapse rate. It's not left. I think writing में कुछ mistake हो गई. It's lapse rate. This warm air layer lies over the cold air layer. This phenomena meteorologically is called
इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब क्या है, हमें पता है जनरली क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है अपवर्ड, राइट। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है वो भी इंक्रीज होता है टेम्परेचर भी, राइट, फ्यू किलोमीटर तक। और उसको कहते हैं नेगेटिव लेफ्ट रेट। और मेट्रोलॉजिकल जो फिनोमिना है वो उसकी भाषा में उसको क्या कहते हैं, inversion of temperature, right? Situation occurred near the Earth's surface or at greater height in the troposphere, but then inversion of temperature near the surface is of a very short duration because the radiation of the heat from the Earth's surface during daytime warms up and cold air and soon disappear at the temperature. Inversion also disappear. It's inversion, right? सो इसमें क्या होता है कि अब जो ये टेम्परेचर इन्वर्जन का जो ये एक फिनोमिना है, ये कुछ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए। जैसे ही कोल्ड नाइट्स होती है तो उस टाइम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जब आपका जो सन जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे ही सनराइज हो जाएगा, ये जो फिनोमिना है वो अपने आप जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। ये मतलब है इसका। On the other hand, upper air temperature inversion lasts for a long duration because the warming of cold air layer, although aloft through their still radiation, take relatively long period of hours. अब इसमें क्या होता है कि आपके जो अपर एयर में क्या होता है, अपर एयर टेम्परेचर में जो इन्वर्जन है वो काफ़ी टाइम तक रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक, राइट। क्योंकि जो वार्मिंग ऑफ कोल्ड एयर लेयर है अलुफ्ट द रेडिएशन रिलेटिवली लॉन्गर आवर्स तक। लोअर एटमॉस्फेयर में ये कुछ टाइम के लिए होता है, अपर एटमॉस्फेयर में काफ़ी टाइम तक रहता है, राइट। देन वी हैव टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। वी हैव नॉन एडवेक्शन, ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन या रेडिएशन इन्वर्जन भी कहते हैं। देन वी हैव अपर एयर इन्वर्जन। एडवेक्शनल इन्वर्जन में हमारे पास 3 तरह के हैं, फ्रंटल इन्वर्जन या फिर कहीं साइक्लोनिक इन्वर्जन। वी हैव वैली इन्वर्जन ड्यू टू वर्टिकल एयर मूवमेंट की वजह से होता है। वी हैव सरफेस इन्वर्जन ड्यू टू हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर। देन मैकेनिकल इन्वर्जन में हमारे पास है सब्सिडेंस इन्वर्जन, राइट। एंड देन वी हैव टर्बुलेंस एंड कन्वेक्टिव इन्वर्जन। देन मूविंग फर्दर, वी हैव ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन। ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन को जो है वो रेडिएशन इन्वर्जन भी कहा जाता है, राइट। एंड इट अकर्स नियर द सरफेस ड्यू टू रेडिएशन मैकेनिज्म की वजह से। ऑल्सो नोन एज एडवेक्शनल इन्वर्जन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये स्टैटिक एटमॉस्फेयर में जो है वो अकर करता है। स्टैटिक माने जब कोई टर्बुलेंस नहीं होती एटमॉस्फेयर में, स्टेबल होता है, बाय नो मूवमेंट ऑफ एयर वेदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल। इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है एयर की, ना तो वर्टिकल होगी ना ही हॉरिजेंटल। सच इन्वर्जन नॉर्मली अकर ड्यूरिंग a long a cold winter night in a snow covered region of middle and high latitude. अब इस तरह का जो ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन है कहाँ होता है, जहाँ पे लॉन्ग जो है कोल्ड नाइट्स होती हैं, जैसे कि आपके मिडल एंड हाई लैटिट्यूड एरिया में। ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन अकर ग्राउंड सरफेस जो इन्वर्जन है दैट अकर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, राइट। क्या क्या कंडीशंस होती हैं इसमें। फर्स्ट वी हैव लॉन्ग विंटर नाइट्स होनी चाहिए। सो लॉट्स ऑफ हीट बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस ड्यूरिंग नाइट मे एक्सीड द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन received from sunlight through incoming shortwave radiation. Sorry for the disturbance, right? सो हम देख रहे थे इसमें कि जो लॉन्ग नाइट इन्वर्जन है, सॉरी जो ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। पहले तो लॉन्ग नाइट होनी चाहिए, राइट, वो भी कोल्ड। तो उससे क्या होगा, जो लॉस होगा ना हीट का बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम ग्राउंड सरफेस ड्यूरिंग नाइट मे एक्सीड द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन थ्रू इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन। वेव द ग्राउंड सरफेस बिकम टू कोल्ड। ग्राउंड का जो सरफेस है वो कोल्ड हो जाएगा, जितनी भी हीट पहले जो है सन से आई थी वो सारी ऑब्जर्व हो जाएगी, राइट। देन वी हैव दिस क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई होना चाहिए, so that a loss of heat through terrestrial radiation proceed more rapidly without any obstruction. Cloudless and clear sky क्यों होना चाहिए, जो हीट है वो इजीली एस्केप कर सके, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वो प्रोसीड हो सके मोर रैपिडली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन।
क्लाउड ऑब्जर्व टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड हैंस रिटार्ड लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्योंकि जो क्लाउड है वो ऑब्जर्व करते हैं हीट रेडिएशन को, राइट। इसलिए क्लियर स्काई होना चाहिए, क्लाउड नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर नियर ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस के नियर ड्राई एयर होनी चाहिए। ड्राई एयर क्या होगा, उसमें कैपेसिटी नहीं होगी आपके हीट को ऑब्जर्व करने की। अगर ह्यूमिड होगी तो वो ऑब्जर्व कर लेगी, राइट। सो दैट इट मे नॉट ऑब्जर्व मच हीट रेडिएटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एज मॉइस्ट जो एयर है इज कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग मच ऑफ रेडिएंट हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। स्लो मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो होना चाहिए। क्यों? सो दैट देर इज़ नो ट्रांसफर एंड मिक्सिंग ऑफ हीट इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। जो लोअर लेयर है एटमोसफेयर में कोई मिक्सिंग ना हो वहाँ पे, इसलिए जो है स्लो मूवमेंट हो एयर की। थर्ड वी हैव स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस, क्योंकि जो अल्बिडो होता है स्नो का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो ऑब्जर्व नहीं करता इनकम सोलर रेडिएशन को, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट करता है, राइट। दैट्स वाई, so that there is maximum reflection of incoming solar radiation. Snow, being bad conductor of heat, retard the flow of heat from the ground surface lying below the snow layering through the lower atmosphere. यही मतलब है इसका, और कुछ भी नहीं है। Then we have seen such inversion of temperature, जो surface inversion of temperature है, ये static atmosphere में होता है जहाँ पे कोई disturbance नहीं होती, atmosphere stable होता है, little movement of air, air का जो movement है वो काफ़ी कम होता है, right? So it is known as static and non-advectional inversion. इसको static कई बारी एक नंबर के लिए आ जाता है कि जो ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन है इसको और क्या कहते हैं, देन वी मस्ट नो कि इट्स कॉल्ड स्टैटिक एंड नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन। नॉन कन्वेंशनल नहीं, नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन, राइट। देन वी हैव ग्राउंड इन्वर्जन अकर्ड इन लो लैटिट्यूड सच एरिया, जैसे आपकी ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल एरिया में ड्यूरिंग विंटर नाइट ओनली, एंड इन्वर्जन जनरली डिसअपियर विद द सनराइज बट समटाइम इट प्रोसीड अप टू नून। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। Inversion occur up to the height of 30 to 40 feet in low latitude, a few hundred feet in the middle latitude and half of mile in the higher latitude. ये आपका height होगी। Duration and height of the surface inversion increased poleward. Poleward जैसे जैसे आप जाओगे ड्यूरेशन और हाइट भी इंक्रीज होगी। द इन्वर्जन प्रोमोट स्टेबिलिटी इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एटमोसफेयर एंड कॉज डेंस फॉग। स्टेबिलिटी होती है एटमोसफेयर में, लोअर एटमोसफेयर में, एंड इसकी वजह से क्या होता है, फॉग होती है, राइट। देन वी हैव अपर एयर इन्वर्जन। सो अपर एयर इन्वर्जन में हमारे पास दो तरह के हैं। वी हैव एडमिरल अपर एयर टेम्परेचर, oh it's not, it's a thermal, sorry everyone, it's a thermal upper air inversion, right? Admiral नहीं है, thermal upper air inversion. Then we have mechanical upper air inversion. The thermal upper air inversion is caused by the presence of ozone layer. Ozone layer की वजह से होता है, which lying between the height of 15 to 35 किलोमीटर, जो कि आपके स्ट्रेटोस्फीयर में है, right? Ozone layer. Ozone layer absorb most of the UV rays radiated from the sun, and thus the temperature of this layer become much higher than the air lying above and below the ozone layer. जो ओजोन लेयर के ऊपर लेयर है और नीचे है उनसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ओजोन लेयर का, क्योंकि ये यूवी रेज को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। दिस इन्वर्जन अकर्ड व्हेन देयर इज अ नो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। जब एयर की कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं होती है तब ये जो है जो थर्मल अपर एयर इन्वर्जन है वो अक्कर करता है, राइट। आई होप कि समझ में आ गया हो, इजी है। मैकेनिकल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्यों होता है, इज कॉज्ड एट द हायर हाइट इन द एटमोसफेयर ड्यू टू द सब्सिडेंस ऑफ एयर। यहाँ पे जो एयर है वो सब्सिडाइज होती है, राइट। एंड टर्बुलेंस एंड convective mechanism, such inversion occur in number of ways. For example, sometime warm air is suddenly transported upward to the zone of colder air. अब क्यों होता है, जब एकदम से जो है वो कोल्ड एयर को या फिर जो वार्म एयर है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है आपके कोल्ड जोन में, राइट। सो एंड दिस कोल्ड एयर बीइंग अ डेंसर लाइज अंडर द वार्म एयर, इन्वर्जन टेम्परेचर इज कॉज्ड। मैकेनिकल इन्वर्जन तब होता है जब जो गर्म हवा है वो ठंडी हवा के जोन में जो है वो चली जाती है, राइट। इतना याद रखना, तब आपका मैकेनिकल अपर एयर इन्वर्जन होता है। देन वी हैव सेकंड, द डिसेंडिंग एयर इज अ वार्म। कब होता है मैकेनिकल जो आपकी इन्वर्जन, सेकंड टाइम कब होता है,
डिसेंडिंग एयर, जो डिसेंड करने वाली एयर है, इज वार्म एट अ ड्राई एडियाबैटिक रेट एट 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000। जब जो एयर है ना आपके 10 मीटर पे डिस्टेंस कवर करने पर, सॉरी 10 नहीं, 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करने पर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज आ जाता है टेम्परेचर में एडियाबेटिकली। एयर जब डिसेंड करती है ड्यू टू कंप्रेशन की वजह से, तब होता है मैकेनिकल इन्वर्जन टेम्परेचर। द सिचुएशन कॉज द एक्सटेंसिव वार्म एयर अबव द कोल्ड एयर। सच मैकेनिकल इन्वर्जन कॉज्ड बाय सब्सिडेंस ऑफ एयर करंट इज जनरली एसोसिएटेड विद एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो वार्म एयर है वो कोल्ड एयर के ऊपर चली जाती है और इस वजह से जो है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो है वो अपीयर होती है, राइट। Such inversion of temperature is of a very common occurrence in middle latitude where the high pressure are characterized by sinking air. High pressure is characterized by sinking air, right? High pressure बीच में होगा, air sink कर रही होगी. The pole world region of the trade wind are also characterized by high pressure caused by subsidence of air, and thus there is a frequent mechanical inversion of temperature. कहाँ पे, पोल की तरफ. Since the temperature inversion caused stability in the atmosphere and thus there is a dry condition. जो ये मैकेनिकल इन्वर्जन है, इसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है एटमोसफेयर में और ड्राई कंडीशन बनती है. दिस इज द रीजन दैट द पोलवर्ड पार्ट ऑफ द ट्रेड विंड हैज कैरेक्टराइज्ड बाय एरिड कंडीशन. इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो एरिड कंडीशन है, राइट, ड्राई है. देन वी हैव एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. इसको जो है डायनेमिक इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ कॉज्ड बाय आइदर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर. ये हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से भी हो सकता है, वर्टिकल एयर मूवमेंट की वजह से भी हो सकता है. स्ट्रॉन्ग जो विंड है उसकी मूवमेंट होती है, अनस्टेबल कंडीशन चाहिए होती है या फिर बन जाती है इसमें प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर. यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड चाहिए और अनस्टेबल एटमोसफेयर चाहिए. दैट इज द प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर द एडवेक्शन इन्वर्जन के लिए. 3 भागों में इसको डिवाइड किया है, फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन, वैली इन्वर्जन एंड सरफेस इन्वर्जन, राइट. लेट अस सी फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन. ये जो है ये टेम्परेट जोन में होता है ड्यू टू टेम्परेट साइक्लोन, जो कि फॉर्मेट बनते हैं कन्वर्जेंस ऑफ वार्म वेस्टर्लीज एंड कोल्ड फोल्डर विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमस्फीयर, राइट. वार्म एयर इज पुश्ड अप द कोल्ड एयर, क्योंकि थिन होती है इसलिए वो पुश होती है कोल्ड एयर के ऊपर. एंड ड्यू टू द लाइटर वेट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अबव द कोल्ड एयर, वार्म जो लेयर है वो कोल्ड एयर के ऊपर होती है. एंड जो बिलो एयर जो बिलो होती है, तो क्या होता है कि जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो नेगेटिव होता है, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आकर, राइट. द इन्वर्जन ऑफ लेयर एसोसिएटेड विद द फ्रंटल or cyclonic inversion is always slopy because Coriolis force cause the boundary zone between the warm and cold polar air mass to become slopy. Okay. अब इसमें क्या होता है कि जो इन्वर्जन जो होता है एयर का, दैट इज एसोसिएटेड विद साइक्लोनिक इन्वर्जन, और वो ऑलवेज स्लोपी होता है क्योंकि जो कोरियोलिस फोर्स है वो जो क्या करती है, वार्म एंड कोल्ड पोलर जो एयर होती है मासेस को, उसको स्लोपी बना देती है. इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द एयर मॉइस्चर इंक्रीज अपवर्ड इन द फ्रंटल इन्वर्जन. फ्रंटल इन्वर्जन में ऊपर के लिए जो एयर मॉइस्चर है वो इंक्रीज होगा टेम्परेचर, वाइल इट डिक्रीज अपवर्ड इन द अदर टाइप ऑफ द इन्वर्जन. दूसरे इन्वर्जन में क्या होता है, ऊपर के लिए जो मॉइस्चर है वो कंटेंट कम होता है, इसमें इंक्रीज होता है फ्रंटल साइक्लोनिक इन्वर्जन में. देन वी हैव सरफेस इन्वर्जन. Surface inversion of temperature caused by horizontal movement of air occur in the several condition. जो सरफेस इन्वर्जन होता है टेम्परेचर का वो हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से होता है, जो कि सेवरल कंडीशन में सिचुएशंस में आकर होता है. सच इन्वर्जन इज कॉज्ड बाय वार्म एयर इन्वेड द एरिया ऑफ कोल्ड एयर. यानी कि जो वार्म एयर है वो कोल्ड एरिया के जोन में घुस जाती है, कोल्ड एयर मूव करती है वार्म एयर में, वार्म एयर के एरिया में, बिकॉज वार्म एयर बीइंग अ लाइटर इज पुश्ड अपवर्ड एंड रिलेटिवली डेंसर, और कोल्ड एयर जो नीचे रह जाती है. व्हेन द वार्म एयर इज मूव, सच इन्वर्जन इज कॉज्ड ओवर द कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग विंटर. वार्म एयर कहाँ मूव करती है, कॉन्टिनेंट में, विंटर के टाइम over the ocean during summer, but when the cold air become active and invade the area of warm air, such
inversion occur कब? Over the continent during summer and over ocean कब? During winter, right? Such surface inversion occur generally in the low latitude. The convergence of cold and warm ocean current also caused inversion of temperature. Okay. Valley inversion में क्या है हमारे पास? Generally occur mountain valley में due to radiation and vertical movement of air की वजह से. इसको vertical advection inversion of temperature भी कहते हैं. इसमें क्या होता है? अपार्ट डिपार्चर नहीं है ये, जो अपर एयर होता है नॉर्मली, जो अपर पार्ट होता है वैली का माउंटेन में, वो काफ़ी एक्सीडिंगली लो हो, वहाँ का टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग विंटर, राइट, नाइट्स में, बिकॉज ऑफ रैपिड रेट लॉस हीट होता है वहाँ पे फ्रॉम सरफेस फ्रॉम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. Temperature of upper part of the valley in mountain area become exceedingly low during winter night because of rate of loss of heat from the surface through the terrestrial radiation. ये लाइन दोबारा लिख लिए यहाँ. Consequently जो एयर है वो आती है कूल सरफेस के कांटेक्ट में और वो भी कूल बन जाती है. ऑन दी अदर हैंड टेम्परेचर ऑफ वैली फ्लो डाउन्स नॉट फॉल कंसिडरेबली बिकॉज कंपेरेटिवली लो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट थ्रू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी हवा जो है वो ठंडी हो जाएगी जब कूल जो आपका सरफेस से उसके कांटेक्ट में आएगी. कम जो है वो टेरेस्ट्रियल जो हीट है वो कम होगा लॉस उसका, राइट. देन वी हैव जो एयर है remains warmer than air aloft and hence warm and light air of the valley floor is pushed upward by descending cold and heavier air of upper part of the valley. अपर पार्ट ऑफ वैली में कोल्ड हवा होगी तो जो वार्म हवा है उसके ऊपर चली जाएगी. दस जो वार्म एयर है अलुफ्ट एंड कोल्ड एयर इन द वैली फ्लोर एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज कॉज्ड. फ्लोर वाले पार्ट में ठंडी हवा रहेगी, ऊपर वाले पार्ट में जो है वार्म एयर. तो सेटलमेंट भी अगर आप देखोगे जनरली वो वैली के ऊपर होता है, वैली के फ्लोर में नहीं होता है. This situation responsible for frost in a valley floor, causing great damage to fruit orchard, vegetable, agriculture, crop, where there is upper part of the valley free from frost. This is why valley floor are avoided for a human settlement, while the upper part of inhabited in the mountain valley of middle latitude. तो वही बात है कि जो फ्लोर वाला पार्ट है वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता है, बल्कि जो अपर वाला पार्ट है वहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट होती है वैलीज में, राइट. ये बात है इसमें. और क्योंकि वहाँ पे जो लोअर वैली है वहाँ पे काफ़ी मतलब ठंडी हवाएं होती हैं, कोल्ड हवाएं चलती हैं वहाँ पे. देन वी हैव इफेक्ट ऑफ द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. So, though inversion of temperature denote local and temporary condition of the atmosphere, but there are several climatic effect of inversion of temperature. So, ये काफ़ी लोकल इफेक्ट है आपका. इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग लास्टिंग है और इट्स टेम्परेरी, राइट. इसमें क्या होता है कि फॉग इज फॉर्मेड ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ वार्म एयर above and cold air below, because the warm air is cold from below and resultant condition cause the formation of tiny droplet around surrounded dust particle and smoke during winter night. तो इसमें क्या होता है जनरली जो वार्म एयर कोल्ड एयर है वो मिक्स हो जाती है. अब ये ड्राइनी ड्रॉपलेट्स है ये सारी, तो इस सारी चीज़ों से क्या होता है फॉग प्रोड्यूस हो जाता है, राइट. जब ये फॉग जो पॉल्यूटेंट्स आपके अर्बन एरिया से आते हैं जैसे स्मोक वगैरह उनसे कंबाइन करता है SO2 के साथ, तो ये स्मॉग बना देता है जिसको आप अर्बन स्मॉग कहते हो, राइट. तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन करता है. दो जो जनरली फॉग अनफेवरेबल होता है एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए, जैसे ग्राम है आपके, चने हैं, पीज है, मस्टर्ड प्लांट्स हैं, वीट है, इनके लिए. बट सम यू नो some crops are there like your coffee plants in Yemen hills of Arabia, जिसके लिए फॉग काफ़ी प्रोटेक्टिव है, मतलब अच्छा काम करता है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है फॉग इस कॉफ़ी प्लांट के लिए कि ये डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग सन रे से बचाता है, राइट. देन वी हैव इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्रॉस फ्रॉस्ट. फॉग कॉज करता है, फ्रॉस्ट कॉज करता है. वही वैली वाला जब हमने डिस्कस किया था कि फ्लोर में फ्रॉस्ट टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ना वहाँ पे जो वो है क्या नाम कहते हैं, क्योंकि डेंसर जो कोल्ड एयर होती है वो वैली के फ्लोर में ही रहेगी, वो ऊपर नहीं उठ पाएगी क्योंकि उसकी वेट की वजह से, राइट. जो थिन एयर होगी वो ऊपर उठेगी और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो वार्म होगा वैली का, राइट.
तो इसलिए वहाँ पे सेटलमेंट होगी। इसलिए मैं कह रही थी कि फ्लोर में वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर काफ़ी मतलब अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे कोल्ड एयर होती है, ऊपर वाले पार्ट में वार्म एयर होती है। Frost is definitely economically unfavorable weather phenomena, mainly for a crop because fruit orchard and several agriculture crops such as potato, tomato, peas, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी डैमेज हो जाते हैं ओवरनाइट फ्रॉस्ट की वजह से। देन वी हैव द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में वी हैव द स्टेबिलिटी ऑफ द एटमोसफेयर। स्टेबिलिटी ऑफ एटमोसफेयर ये कॉज करता है, बट इसमें क्या होता है कि विच स्टॉप द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर, मूवमेंट नहीं हो पाती है, राइट। सो ये पता नहीं क्या लिख दिया है, बट जो रेनफॉल है उसके लिए फेवर्ड कंडीशन नहीं है, राइट। अगर रेनफॉल चाहिए तो लिटिल बिट डिस्टर्बेंस चाहिए आपको एटमॉस्फेयर में। एंड जो आपके टेम्परेचर है वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट जो है वो आपके 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड तक है, जहाँ की एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती रहती है। एंड वहाँ पे ड्राई कंडीशन काफ़ी बनी रहती है, और इस वजह से मोस्टली वहाँ पे जो है वो डेजर्ट एरिया जो है वो है, राइट, आपके वेस्टर्न वाले पार्ट में। So this is all about your inversion of temperature. So that's all for today. Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe my channel. That's all for today. Bye and take care.